एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। ये एक एक्यूट केस था जो मेरे पास आया। ये 52 इयर्स ओल्ड लेडी हैं जो मेरे पास हेडेक की कंप्लेंट लेकर आई। इन्हें 1-1.5 हफ्ते से लगातार सिर दर्द हो रहा था और अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। इन्होंने घर में ही पेन किलर्स ली, एंटासिड्स ली, लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। उनके मुताबिक रात भर उनकी आंख खुलती रहती है, सो गए फिर आंख खुल गई और सुबह फ्रेश नहीं होते। ऑफ एंड ऑन वो घर में पड़े हुए जो भी कोई पेन किलर्स थे वो ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जब वो पेन किलर्स लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए सिर दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सिर का भारीपन, आंखें भारी भारी वैसे ही रहती हैं। जब मैंने उन्हें पूछा कि ऐसा क्या हो गया 1-1.5 हफ्ते से कि ऐसा हेडेक आया जो जा ही नहीं रहा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम हमारे पड़ोस में ना एक बहू रानी है। बहू रानी मतलब किसी की डॉटर इन लॉ होंगे। वो एक बहू रानी है, तो उन्हें सीए ब्रेस्ट डायग्नोस हुआ। तो जिस दिन मुझे पता लगा कि उनको ये प्रॉब्लम आई है, तो मुझे काफी उनकी फिक्र हुई, चिंता हुई कि कितनी छोटी उम्र में उनको बड़ी बीमारी लग गई और छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। तो मैं डेली उनके घर जाने लगी कि चलो बच्चे का मन कुछ और हो जाता है, मेरे साथ उनकी अच्छी बनती है उसके मदर इन लॉ से। तो मैं डेली उनके घर चली गई। एक दिन उसको, उस लेडी को कोई इंजेक्शन लग रहा था, जिसको सीए ब्रेस्ट था उसको कोई इंजेक्शन लग रहा था। जो भी उनके वो इंजेक्शन लगाने आया हुआ था लड़का, तो पेन हुई उसकी। तो वो कहती कि उस बहू रानी ने मेरे को बोला कि आंटी किसी किसी का पैड़ा ही ऐसा होता है। ये लड़का मेरे 4 दिन से इंजेक्शन लगाने आ रहा है, मेरे कभी भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन आज आप आए तो मेरे इतना दर्द हुआ। तो मैडम मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं उनके घर बैठी भी रही, लेकिन घर आकर मैं बहुत रोई। मुझे गुस्सा बहुत आया और मैं घर आकर बहुत रोई। तो उसके बाद मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया। मैं जल्दी जल्दी ऐसी बातें मन पर नहीं लेती, बट अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उनके घर कभी भी नहीं जाऊंगी। तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी। पैड़ा यहाँ मतलब जब हम किसी के घर अपने पाँव लेकर जाते हैं, एंट्री करते हैं, मतलब उस लेडी ने उनको कहा कि किसी किसी का पैड़ा, एंट्री ही ऐसी होती है कि ये लड़का 4 दिन से मुझे इंजेक्शन लगाने आ रहा है, मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, आपके आने से मुझे ये पेन हुआ। प्लीज एनालाइज द केस, देन वी विल डिस्कस द रूब्रिक्स। उनकी बात सुनकर मैंने PPP पे ही उन्हें मेडिसिन दी। आगे पीछे मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। जब सबसे पहला रूब्रिक मैंने लिया एंजाइटी अदर्स फॉर। पेशेंट ने मुझे बताया कि मैडम मुझे जब पता चला कि उन्हें ये प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे बहुत ज्यादा उनकी चिंता हुई। यहाँ से हमें पता चलता है कि पेशेंट का स्वभाव कैसा है, दूसरों की चिंता करने वाला। और वो डेली उनके घर जाकर कि बच्चे का चलो मन बहल जाएगा, वो उनके घर जाने लगी क्योंकि उनका आना जाना अच्छा था। लेकिन जब उस लेडी ने इनको ऐसे बोल दिया कि आंटी किसी किसी का पैड़ा ही इतना ऐसा होता है कि मेरे आज दर्द हुआ, तो वहां ये बैठे भी रहे, लेकिन इनको गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन ये वहां कुछ बोले नहीं। तो मैंने रूब्रिक लिया एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सुप्रेस्ड। तो घर आकर ये बहुत रोए। रोने के बाद इनका सिर दर्द शुरू हो गया। हेड चैप्टर के अंडर हेड पेन वीपिंग फ्रॉम 2 ही मेडिसिन हैं, तो मैंने ये रूब्रिक भी वहां लिया। और जो लास्ट रूब्रिक मैंने लिया, मैंने उनसे पूछा था कि तो फिर, तो उन्होंने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं उनके घर नहीं जाऊंगी, और वो जा भी नहीं रहे थे। देन द लास्ट रूब्रिक वाज डिसिसिव। मतलब व्हाट इज डिसिसिव? डिसिसिव इज मेकिंग समथिंग सर्टन, अंतिम निर्णय लेना। तो पेशेंट ने ये निर्णय लिया कि अब वो उनके घर नहीं जाएंगे। एंड जब मैंने चार्ट देखा, द मेडिसिन वाज वनीला, तो मैंने उनको वनीला 30 की 3 डोजेस दी। और 1 हफ्ते के बाद मैंने उन्हें आने के लिए बोला था,
लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब 3 डोज के बाद ही मुझे बिल्कुल ठीक हो गया और नींद भी बिल्कुल अच्छे से आने लगी। ये केस मैंने बिल्कुल PPP पे ही उन्हें मेडिसिन दी थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आप 1 हफ्ता और मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए, हाँ हमें बीच में ऐसे नींद का ब्रेक या सब कुछ पता चल जाएगा। सो दिस वाज द केस। थैंक यू एवरीवन।